कांग्रेस एससी सेल राज्य अध्यक्ष ने की शिमला संसदीय क्षेत्र से टिकट की दावेदारी। अमित नंदा बोले, सीएम सुखुआ पीसीसी अध्यक्ष यदि मौका दे तो निकाल सकते हैं सीट। 3 राज्यों में भाजपा की लैंडस्लाइड विक्ट्री पर कहा, इसका हिमाचल में लोकसभा चुनाव पर नहीं होगा असर। वर्तमान सांसद सुरेश कश्यप पर लगाए अपने क्षेत्र की जनता के सूचना लेने के आरोप। नंदा के अनुसार बीजेपी स्टेट प्रेसिडेंट रहने के दौरान कश्यप को नहीं मिली पार्टी के कामों से फुर्सत। टिकट की दावेदारी को लेकर कांग्रेस एससी मोर्चा अध्यक्ष द्वारा पीसी किए जाने से तय समझी जा रही है उनकी उम्मीदवारी। भाजपा के कद्दावर नेता कहे जाने वाले सुरेश कश्यप के साथ चुनाव लड़ना किसी भी उम्मीदवार के लिए नहीं रहेगा आसान। ओपीएस को छोड़ महिलाओं को 1500 रुपए पेंशन व 1 लाख नौकरियों की गारंटी तय समय में पूरी न होने को लेकर बोले, बाढ़ प्रभावितों की मदद में खाली हुआ खजाना। 30 साल से अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के अलावा एनएसयूआई यूथ कांग्रेस में भी अलग अलग पदों पर रह चुके हैं नंदा। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके शिमला के लोकसभा सांसद सुरेश कश्यप के खिलाफ कांग्रेस द्वारा उम्मीदवार तय किए जाने के चर्चे हैं और आज पार्टी के एससी सेल के राज्य अध्यक्ष अमित नंदा की प्रेस कॉन्फ्रेंस से इस बात के संकेत मिले। अनुसूचित जाति सहलत व विभाग के राज्य अध्यक्ष अमित नंदा के अनुसार इससे पहले वह एनएसयूआई यूथ कांग्रेस में भी अलग अलग पदों पर रह चुके हैं और लगभग 3 दशक से पार्टी में सेवाएं दे रहे हैं। नंदा ने कहा कि यदि मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू व प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष प्रतिभा सिंह उन्हें मौका दें तो वह उनके विश्वास पर खरा उतरने व शिमला संसदीय सीट से जीत दर्ज करने में खुद को सक्षम मानते हैं। सुक्खू सरकार द्वारा प्रियंका गांधी जैसे बड़े नेताओं की कमिटमेंट के बावजूद फर्स्ट कैबिनेट में महिलाओं को 1500 रुपए पेंशन व 1 लाख सरकारी नौकरियां देने की गारंटी पूरी न होने के सवाल पर उन्होंने कहा कि लोकसभा इलेक्शन में अभी करीब 6 माह का वक्त पड़ा है। उन्होंने कहा कि हिमाचल की कांग्रेस सरकार 1,36,000 कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन देने की गारंटी फर्स्ट कैबिनेट अथवा तय समय में पूरी कर चुकी है और बाढ़ प्रभावितों की मदद में भारी भरकम बजट खर्च होने के चलते पूरी न हो पाई महिलाओं को 1500 रुपए देने की गारंटी पर भी सरकार वर्कआउट कर रही है। नंदा ने कहा कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ व राजस्थान जैसे बड़े राज्यों में बेशक भाजपा की बड़ी जीत हुई है, मगर इससे अगले साल होने वाले लोकसभा इलेक्शन पर हिमाचल में फर्क नहीं पड़ेगा और शिमला के साथ साथ कांग्रेस अन्य 3 सीट भी जीतेगी। गौरतलब है कि शिमला संसदीय क्षेत्र के वर्तमान एमपी गत वर्ष तक भाजपा के स्टेट प्रेसिडेंट रह चुके हैं और उनकी लोकप्रियता व कद को देखते हुए राजनीतिक जानकारों के अनुसार लास्ट इलेक्शन की तरह इस बार भी कांग्रेस काफी समय से खोजबीन कर रही थी और संभवतः अमित नंदा पर अब तलाश पूरी हो चुकी है। बहरहाल इलेक्शन के लिए अभी करीब 6 माह का वक्त होने के चलते प्रदेश में सत्तासीन कांग्रेस से हालांकि कोई अन्य दावा आने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, मगर नंदा की पीसी से समझा जा रहा है कि हाईकमान की हरी झंडी मिलने के बाद ही उन्होंने मीडिया में ये दावेदारी का फैसला लिया। कांग्रेस पार्टी का एक कार्यकर्ता होने के नाते आज मुझे लगभग पार्टी में 30 साल जो है वो हो गए हैं। एनएसयूआई यूथ कांग्रेस, जिला कांग्रेस कमेटी, पीसीसी से होते हुए आज मैं हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी अनुसूचित जाति विभाग का अध्यक्ष हूँ और मुझे हिमाचल प्रदेश का जो प्रथम अनुसूचित जाति आयोग बना था उसका अध्यक्ष होने का भी गौरव जो है वो प्राप्त हुआ था। तो निश्चित तौर से जो है अगर बात करें कि शिमला लोकसभा की बात, तो अगर मेरे कैंडिडेचर की बात करें तो मैं डेफिनेटली जो है, अगर मुझ पे विश्वास हमारा माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रदेश के अध्यक्ष और जो हमारे शिमला पार्लियामेंट्री के और जो हमारे जो वरिष्ठ हमारे नेतागण हैं हिमाचल प्रदेश के, अगर वो मुझ पे विश्वास जताते हैं तो डेफिनेटली मैं जो है इस जिम्मेवारी को पे खरा उतरूँगा। कांग्रेस की सरकार का 1 साल जो है 11 दिसंबर को पूरा होने जा रहा है और 1 साल के जो कार्यकाल है उसका जो एक रैली है वो धर्मशाला के अंदर रखी गई है। तो मैं आप सब मीडिया बंधुओं के माध्यम से ये अपील करना चाहूँगा सभी श्रोताओं को, सभी कार्यकर्ताओं को और विशेष रूप से हमारे अनुसूचित जाति विभाग के जितने भी कार्यकर्ता हैं और ऑफिस बेरर्स हैं कि भारी से भारी संख्या में जो है उस कार्यक्रम में आप लोग पहुँचें और जो 1 साल हमारा सरकार का है उस को जो है उसको उत्सव की तरह धर्मशाला के अंदर मनाएं। जो लीडर्स हैं सब ने जो है इसको एक राष्ट्रीय आपदा घोषित करने का निवेदन किया। हमारे मुख्यमंत्री, हमारी प्रदेश की माननीय अध्यक्षा जो है ये हमारे माननीय अपने प्राइम मिनिस्टर साहब से मिले और संसद में इस मामले को उठाया गया, पर सिर्फ पॉलिटिकल रीज़न से कि इसका क्रेडिट कांग्रेस पार्टी को ना जाए, उसको लिए जो कांग्रेस की सरकार में और हिमाचल प्रदेश के लोगों के साथ जो केंद्र द्वारा भेदभाव किया गया वो छुपा नहीं है और निश्चित तौर पे ये
आने वाले लोकसभा में एक हमारा एजेंडा भी रहेगा और इसको भली-भाँति जो है लोग जानते हैं। और जहाँ तक बात करें वर्तमान में हमारे सांसद श्री सुरेश कश्यप जी से, उनका जो पिछले 5 साल का कार्यकाल रहा है शिमला लोकसभा के अंदर, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष भी रहे, तो उनका जो ज़्यादा समय है वो पार्टी के कार्यक्रमों में हिमाचल प्रदेश में सरकार को रिपीट कराने में ही लगा रहा। और मैं समझता हूँ कि जहाँ-जहाँ भी हमारा टूर होता है या हमारे जो फीडबैक हमारे को लोगों से मिलता है, तो उनका जो ये टेन्योर है इसको ये निराशा से भरा है और डेफ़िनेटली जो है इस चीज़ का खामियाज़ा जो है भारतीय जनता पार्टी को इस सीट के अंदर देखने को मिलेगा। ज़िम्मेवारी मुझे कांग्रेस पार्टी ने दी है अनुसूचित जाति विभाग की, हमने भी जो है इसको जो है सेक्टर्स में हमने जिला परिषद वार्ड लेवल के हमने जो है सेक्टर्स बनाए हैं और हम जो है इसमें हम नियुक्तियां करके इसमें प्रभारी लगाने की जो है बहुत जल्दी हम इसको नोटिफिकेशन कर दें। समझता हूँ कि जो 3 राज्यों का परिणाम आया है वो कांग्रेस के फेवर में नहीं रहा, कुछ कमियां रही होंगी और क्योंकि उन प्रदेश जो है उनका कल्चरली जो है हिमाचल से काफ़ी डिफरेंस है और मैं नहीं समझता कि आने वाले लोकसभा चुनाव में कि वहाँ का कोई इस पे फ़र्क पड़ेगा। यहाँ पे हिमाचल प्रदेश के अंदर एक बहुत मजबूत सरकार जो है बहुत अच्छे ढंग से काम कर रही है और निश्चित रूप से जो विज़न है कांग्रेस का हिमाचल प्रदेश के लिए वो लोकसभा चुनाव में हमारी चारों सीटों में जो है इम्पैक्ट डालेगा और मैं समझता हूँ चारों सीटें कांग्रेस की झोली में आएगी। हाल ही में आप देखें तो कर्नाटक जैसी बड़ी स्टेट में हमने जीत को हासिल किया, तो इसका मतलब कोई ये नहीं है कि हम लोग ग्राउंड पे काम करना छोड़ देंगे। जो कमियां हैं मध्य प्रदेश के अंदर, छत्तीसगढ़ के अंदर या राजस्थान के अंदर, उससे हम डेफिनेटली हम इसको एक लेसन की तरह लेंगे और जो वहाँ पे कमियां रही होंगी उसको हम क्योंकि अभी समय है, मैं समझता हूँ 5-6 महीने का समय अभी लोकसभा चुनाव का है, तो डेफिनेटली उससे सीख लेके जो हम हिमाचल प्रदेश के अंदर बेटर परफॉर्म करें। हिमाचल प्रदेश के सरकार ने जो 2022 में हिमाचल की जनता से वादे किए थे, निश्चित तौर पे वो वादे कोई 1 हफ्ते 10 दिन या 6 महीने में पूरे होने वाले नहीं थे। निश्चित तौर पे सरकार पे आने वाले 2-3 सालों में जितनी भी वादे हैं वो पूरे कर दिए जाएंगे और ये कहना कि वादों पे काम नहीं हो रहा, आपके सामने आपदा का जो है एक बहुत बुरा समय हिमाचल प्रदेश ने देखा और उस आपदा में जो है कि इतना खर्चा हिमाचल प्रदेश सरकार का हो गया सड़कों को बहाल करने में या फिर जो है मुआवजे लोगों को देने में कि जो कुछ हमारे वादे थे वो जो है थोड़े से डिले हुए हैं, पर निश्चित तौर से जो ये वादे हैं ये जो है आने वाले समय में पूरे किए जाएंगे। जिसमें दूसरा जो बड़ा वादा है वो महिलाओं को 1500 रुपये देने का है, उस पे काम चल रहा है। हाँ खुसरो निजाम के बल बल जाइए, खुसरो निजाम के बल बल जाइए, मोह सुहागन की नीरे मोसनैना मिलाई के छाप तिलक